के अंदर शायद ये संभवतः पहला मामला हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री ने भी एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगाया है और ये मुकदमा उन्होंने ईडी के कर्मचारियों के खिलाफ लगाया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हाल ही के अंदर झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार तेजी पर और जोरों पर है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कई दिनों से खबरें चर्चाएं सामने आ रही है। पिछले खबरें आई थी काफी ज्यादा कि हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई से कहीं गायब हो चुके हैं, 24 घंटे से मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है। इस तरह की कई बातों के बीच हेमंत सोरेन आखिर देर रात गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ईडी के कर्मचारियों पर एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया। ये पूरे देश में संभवतः पहला ईडी के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ या मुख्यमंत्री के द्वारा एससी एसटी का केस होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाना सही है? हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में एससी एसटी आयोग के द्वारा भी बयान सामने आया है। एससी एसटी आयोग ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले के अंदर कानून का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है। इधर लोग जो है वो कह रहे हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन को भागना नहीं चाहिए था, एससी एसटी एक्ट के ईडी अफसरों पर केस नहीं दर्ज करवाना चाहिए। यह संदेश यही जाता है कि हेमंत डर रहे हैं, एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। सोरेन को डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि भागने से बच जाएंगे तो यह संभव कतई नहीं होगा। इस मामले में तेजस्वी यादव को अगर आप देखेंगे तो वो काफी ज्यादा आगे हैं और जनता के बीच में उनकी इमेज भी लगातार बढ़ रही है, फायदा ही पहुंचाएगी। वही हेमंत सोरेन जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उससे वो घाटे में जाएगी। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत को लग गया होगा कि भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, इसीलिए भाग रहे हो। बाकी सरकारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है वो हैरान है। कभी तो बीजेपी के नेता और मंत्रियों के घर पर भी उनको पहुंचना चाहिए। क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ बीजेपी के नेता ईमानदार है, बाकी पूरा विपक्ष एक तरीके से बेईमान है? यानी कि कुल मिलाकर यहां पर बात साफ नजर आ रही है कि हेमंत सोरेन और विपक्षी नेताओं के घरों पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, उसमें कोई दो शंका नहीं है। कभी बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए ईडी को। क्या केवल विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी है? लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले से भागने की बजाय डट कर मुकाबला करना था। पूरे देश के अंदर अपनी मजबूत छवि है वो बनानी थी और इस मामले में देर रात तक हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी ईडी के सामने दे दी और झारखंड का उन्होंने नया मुख्यमंत्री भी अपने करीबी नेता को बना दिया है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेट होगी।